Today, we have to start our remaining questions of exercise 12A, chapter number 12, simple interest. In the previous lecture, we have completed till question number 11. So today, we have to start from the question number 12. So let's see. Question number 12 is that Santa borrowed rupees 6,000 from State Bank of India for 3 years and 8 months and at the rate of 12% per annum. What amount will clear of her debt? मीन्स इसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा इन द एंड अपना पूरा अमाउंट क्लियर करने के लिए. ठीक है, तो हमें वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट. इसको कितना इंटरेस्ट पे करना है, देन दैट इंटरेस्ट वी हैव टू ऐड इन द प्रिंसिपल, then we get its total amount that should be clear by her in the end of the 3 years and 8 months. So first of all, I am going to write the given values. Some values are given, that is that some amount should be borrowed from the bank. The amount we have to borrow from the bank or to anyone, this is known as principal, that is 6,000. And the time period is 3 years and 8 months. So the months we have to convert it into years. We can also write 3 years plus 8 upon 12. अभी 8 upon 12 से डिवाइड कर दिया तो years में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, तो 4 2 is 8, 4 3 is 12. Now take the LCM. 3 is the LCM, 3 3 is 9 and 9 into 11, तो 11 upon 3 years. तो ये वैल्यू किस में आ गई, years में आ गई. ठीक है, now the rate R is 12% per annum, PA. ठीक है, now I am going to find the amount. So first of all, I am going to find the simple interest, then the simple interest will be added in the principal. The sum is known as the amount. So the formula to find the SI, simple interest, that is P into R into T upon 100. That is P 6,000 into 12 into 11 upon 3. 3 कहाँ गया ये 100 के साथ में. ठीक है, now I am going to solve this. डिवाइड कर लेते हैं. 2 zeros are cancel out. 3 1 3 and 3 4 12. तो कितना आ गया हमारे पास 60 इंटू 4 इंटू 11. ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको. तो 60 इंटू 44 के मल्टीप्लाई 6 से कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा इन रुपीज. 6 0 का 0 आ गया. 6 4 24 कैरी 2, 6 4 24 into 26. So this as a interest that should be paid by the Santa. ठीक है, तो that is a simple interest. So therefore the total amount equals to principal plus simple interest equals to 6,000 plus 2640. Now I am going to add them. तो ये कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा. ठीक है, इन रुपीज 406 and 8, तो दैट इज 8,640 rupees should be will be pay, then its total debt will be clear after 3 years and 8 months. ठीक है, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन तो जैसे हमने पहले किया हुआ था. ठीक है, नाउ कम टू द next one. Next question is the question number 13. Hari borrowed rupees 12,600 from a money lender. ठीक है, एट द, अब चाहे हम मनी किसी से बोरो करें, मनी लेंडर से या फिर किसी बैंक के थ्रू, एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट. आफ्टर 3 years he paid 7,070 rupees and gave a go to clear
ऑफ द डेप्थ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द डेप्थ। तो इसने क्या करा कि इतने रुपए लेने के बाद 3 साल बाद इन्हें क्या किया, ही पेड 7,070 रुपीज़, और उसके साथ में उन्होंने अपनी एक गोट दे दी, ठीक है, एक बकरी दे दी, जिससे क्या हुआ, उसका पूरा जो पीछे का बकाया था सब उसने क्लियर कर दिया। इट मीन्स क्या हुआ, 7,000 रुपीज़ उसने कैश दिए, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसका रह गया था जो उसको और पे करना था, उसके बदले उसने क्या दे दी, अपनी गोट दे दी। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होगा उसके इक्वल वो गोट की प्राइस आएगी। तो हमें वही निकालना है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द गोट या कॉस्ट ऑफ द गोट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकाल लेंगे कि हाउ मच टोटल अमाउंट शुड बी पेड, कितना उसे पे करना है, ठीक है। और उसमें से जो उसने कैश पे किया दैट इज 7,070 रुपीज़, वो हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे द रिमेनिंग अमाउंट, द रिमेनिंग कॉस्ट जो बचा रहेगा हमारा वैल्यू, दैट इज द इक्वल्स टू द कॉस्ट ऑफ गोट। हम उसको एज्यूम कर लेंगे दिस इज द कॉस्ट ऑफ द गोट, ठीक है। तो नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन है ये, मार्क कर लेना एज ए इंपॉर्टेंट। दिस टाइप ऑफ सम्स विल मैनी टाइम्स आस्क इन द क्वेश्चंस इन द एग्जाम्स, तो उसको आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से, एंड मार्क एज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जनरली कम्स इन द एग्जाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट द गिवन वैल्यूज, दैट इज पी प्रिंसिपल, that is 12,600, and the time period that is 3 years, and the rate that is 15% per annum, we can write PA, ठीक है। and he paid 7,070 रुपीज, ये हम बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट कि कितना उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आफ्टर 3 years when the rate is given to you. So the formula to find the simple interest is P into R into T upon 100. So that is 12600 into rate 15 into 3 upon 100. ठीक है। Now I am going to solve this. 2 zeros are cancel out. ठीक है। The remaining value is 126 into 15 3 45. दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इतना रुपीस। इसको मैं रफ में कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। 126 इंटू 45, 5 6 30 कैरी 3, 5 2 10 and 3 13 कैरी 1, 5 1 5 and 1 6, 4 6 24 carry 2, 5 to the 10, sorry 4 to the 8 and to 10 10 0 carry 1, 4 1 4 and 1 5, 0 7 6 5, so that is 5,670 रुपीज। इसको इतना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐड कर लूंगा, ठीक है। तो मेरे पास कितना क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा, जो से टोटल अमाउंट पे करना है आफ्टर 3 years एट द रेट ऑफ 15%, और जो उसने पे कर दिया वो मैं उसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो जो रिमेनिंग कॉस्ट आ जाएगी, द कॉस्ट विच इज इक्वल्स टू द गोट, वो गोट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जस्ट लुक हियर हाउ टू सॉल्व दिस वन, कैसे करना है हमें। तो हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस एस आई, पी 12600 प्लस 5670, दैट इज रुपीज, ऐड कर लेंगे 7 0 6 6 12 कैरी 1 6 to 8 and 1, 18,270 रुपीज द टोटल ये अमाउंट आ गया, दैट शुड बी पे बाय, विल बी पे बाय दैट पर्सन आफ्टर 3 years। अब इसने क्या करा, सिंस ही पेड इक्वल्स टू रुपीज 7,070 रुपीज, ठीक है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ गोट, जैसे मैंने आपको बताया था कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इक्वल्स टू रुपीज दिस 270 रुपीज माइनस 7070, ठीक है। जो हमारे पास अमाउंट आएगा
वो क्या होगा, द अमाउंट इज विच इज इक्वल्स टू द कॉस्ट ऑफ द गुड. हम उसको अज्यूम कर लेंगे कि दिस अमाउंट इज इक्वल्स टू द कॉस्ट ऑफ द गुड. तो 0 0 2 एंड 18 माइनस 7 11. तो कितना आ गया, दैट इज 11,200 रुपीज. तो वी एज्यूम दैट कि दिस अमाउंट इज इक्वल्स टू द कॉस्ट ऑफ द गोट. ये गोट की कॉस्ट आ गई, ठीक है, क्योंकि यही वैल्यू हमारे पास बची थी, ये उसको एक्स्ट्रा पे करनी थी, बट इसके बदले उसने क्या पे कर दिया, एक गोट दे दी अपनी, ठीक है. या तो इतने रुपए देता वो, या फिर अपनी गोट दे दे. तो उसने अपनी गोट को दे दिया, तो ये अमाउंट किसके को लगे, इक्वल्स टू द गोट, ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14. The question number 14 is that the simple interest on a certain sum, कोई सम था, मतलब प्रिंसिपल, वी डोंट नो कि यहाँ पे सम कितना है, ऑफ फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज 829.5, मतलब 829.50 रुपीज. देन वी हैव टू फाइंड द सम. हमें सम फाइंड आउट करना है. इससे पहले भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, हमने किए थे, ठीक है. एक बार और कर लेते हैं. ये लैंग्वेज की फॉर्म में है, वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में है, पर करना वैसे ही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट राइट द गिवन वैल्यूज, जितनी भी आपको गिवन वैल्यूज पता हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट. तो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 14. गिवन वैल्यूज आर टाइम, दैट इज 3 years, ठीक है. सम उसको प्रिंसिपल को भी बोलते हैं, जो हमने मनी बोरो की है उसको भी हम सम एज अ सम बोलते हैं, ठीक है. 10% पर एनम एंड SI, मतलब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट गिवन है इस बार 829.50, ठीक है, इतना रुपीज. एंड वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल, पी निकालना है हमें, ठीक है. आपको बताया था कि वी कैन राइट डायरेक्टली, हम एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, जो हमारी जूम क्लास हुई थी उसमें भी समझाया था मैंने. व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रिंसिपल, फॉर्मूला इज SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T. अब मुझे क्या करना है, आई एम जस्ट गोइंग टू पुट ऑल द वैल्यूज इन गिवन फॉर्मूला. 829.50 इंटू 100 अपॉन रेट 10 इंटू टाइम 3, ठीक है. सॉल्व कर लेते हैं इसको हम. डेसिमल हटा लो, 2 zeros बढ़ाते हैं, ठीक है. ये 2 zeros आर कैंसिल आउट, ये 10 इससे कैंसिल आउट. कितना बचा हमारे पास, 802.295 अपॉन 3. अब देख लेते हैं डिविजिबल है तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, अदरवाइज हमारा आंसर डेसिमल फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है. तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एज अ प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी, जो सम होगा, ठीक है. लास्ट में देखेंगे, देयरफॉर सम इक्वल्स टू रुपीज 10. तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 आ गया, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 6 जा 18, 1 आ गया, 3 5 जा 15. तो 2765. तो दिस इज अ सम. इतना अमाउंट था जो आफ्टर 3 years एट द रेट ऑफ 10% में इतना इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है. तो दिस इज अ वैल्यू, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 इज जस्ट लाइक ए क्वेश्चन नंबर 14. उसमें भी सेम यही करना है. अ सम व्हेन रिनॉक्ड एट द 10 होल 1/2% अमाउंट. अच्छा, इसमें अमाउंट गिवन है, ठीक है. हेयर द अमाउंट इज गिवन टू यू फॉर द 3 years एंड वी हैव टू फाइंड द सम. तो इसमें दो इक्वेशंस फॉर्म होंगी, एक इन द रेस्पेक्ट ऑफ अमाउंट, एक इन द रेस्पेक्ट ऑफ, जो फॉर्मूला हमारा होता है ये SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू 2/100. तो दो वैल्यूज फाइंड आउट होंगी, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है. इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं, इस वाले को हम. उसके बाद एक दो क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, फिर क्लास को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है. तो जस्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. We have given the rate that is 7 whole 1/2% PA, मतलब पर एनम. इट इज 15/2%. ये 15/2 हो गया. नाउ अमाउंट, हमें अमाउंट गिवन है इस बार, इक्वल्स टू ₹3920. आप देख रहे हो बेटा, हर जगह में रुपीज़ या सब चीज़ जो गिवन है, ईयर्स, टाइम में ईयर्स लिख रहा हूँ, तो ये आपको भी लिखना कंपल्सरी. इफ
यू आर नॉट रिटन दिस वन, तो इट विल डिडक्ट योर मार्क्स, ठीक है। आप सारी वैल्यू सही लिखोगे बट फिर भी मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखना कंपलसरी है। वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल, हमें पी फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल द सम, ठीक है। तो इस बार अमाउंट दिया, इससे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन था, तो या तो हम कैसे भी करके सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लें, तो सिंपल इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है ऐसे फाइंड आउट करना, क्योंकि अमाउंट यहाँ हमें सम भी गिवन नहीं है, एसआई भी गिवन नहीं है, काफ़ी चीज़ें गिवन नहीं है, तो हम डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे फाइंड आउट। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, इसके दो इक्वेशंस फॉर्म होंगे। आप देखिए किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। अगर हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, कितना होता है, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। अगर मैं वैल्यू लगाता हूँ, पी अननोन है तो पी एज अ पी इंटू आर दैट इज 15, 2 अभी इसका नीचे आ जाएगा, लिख दूंगा मैं, इंटू टाइम दैट इज फॉर 3, ये इसका 2 नीचे आ गया, ठीक है, और इंटू 100 ये चल रहा है साथ में। क्लियर। जितना हमें डिवाइड कर पाएंगे उसको इतनी फॉर्म में मैं डिवाइड करके छोड़ दूंगा, और जितना डिवाइड नहीं होगा उसके बाद कुछ देखते हैं क्या करना है, ठीक है। जैसे 5 3 ज़ा 15 एंड 5 20 ज़ा दिस वन। अब ये और डिवाइड नहीं होगा, करूँगा तो डेसिमल फॉर्म में आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो एस आई इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9 पी अपॉन 40। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के ऐसे छोड़ दें, ठीक है। अब देखिए दूसरी इक्वेशन मैं कहाँ से लेके आता हूँ। अब वी नो डेट कि अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस एस आई होता है, ठीक है, पता है हमें, ठीक है। अगर मैं ऐसे एस आई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एस आई इक्वल्स टू ए माइनस पी हो जाएगा, बट हेयर वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू पता है। ध्यान से देखिए क्या है हमारे पास, अमाउंट इज गिवन दैट इज 3920 माइनस पी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लें। अब थोड़ा ध्यान से समझना है आपको, थोड़ी सी इस बात को। हम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ऐसा ही निकालूंगा तब भी मेरा आंसर वही आएगा जो मैं इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो चाहे हम इस फॉर्मूले से निकालूं या फिर इस फॉर्मूले से निकालूं, एस आई की वैल्यू दोनों केसेस में सेम आएगी। तो ये भी एस आई है और ये भी एस आई है, तो बेसिकली देखा जाए तो दोनों एस आई आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये भी एस आई के इक्वल और ये भी एस आई के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है हमें गिवन है एस आई की, ये वाली, ये इस एस आई की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। नाउ वी हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहां भेज लेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 9p इक्वल्स टू, मैं करूँगा तो 40 इंटू 3920 माइनस पी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको अंदर ही अंदर, ये हमारा एज अ 9p ही चलेगा, इक्वल्स टू 40, चाहे उसकी मल्टीप्लाई कर लो या एज इट इज ऐसे ही रहने तो बाद में कर लेंगे मल्टीप्लाई, 40 इंटू 3920 माइनस इसकी इससे भी होगी 940p, यहाँ भेज लें, माइनस में यहाँ पहुँच के प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9p प्लस 40p इक्वल्स टू 40 इंटू 3920। अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है भी मल्टीप्लाई करूँगा फिर ये नीचे भेजूंगा, फिर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो डिफिकल्ट भी हो जाएगा। इट्स बेटर मैं बाद में इकट्ठे इसको सॉल्व कर लूँगा। तो ये हो जाएगा 49p इक्वल्स टू 40 इंटू 3920, ठीक है। थोड़ी सी जगह कम है मेरे पास, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा कैसे करना है। तो कितना हो जाएगा, p इक्वल्स टू 40 इंटू 3920 अपॉन 49। अब मुझे इसको आपस में डिवाइड करना है, ठीक है। कैसे होगा डिवाइड देखते हैं, 7 की टेबल से डिवाइड करते हैं हम इसे। 7 7 ज़ा 49, 7 5 ज़ा 35, 4 बचा, 7 6 ज़ा, ठीक है। अगेन 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा, तो 80 आ गया। तो देखिए इजिली डिवाइड हो गया ये, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो कितना आ गया मेरे पास, 40 इंटू 80। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ p इज, आपके सामने आ गई p की वैल्यू, और p को ही हम सम बोलते हैं, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना था। तो 8 4 ज़ा 32 एंड 2 zeros आर देयर। तो दिस इज द प्रिंसिपल, या कह सकते हैं दिस इज द सम दैट वी हैव टू फाइंड, जो हमें इसमें फाइंड करना था, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लिया, आपके सामने हो गया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट था इसलिए मैंने आपको करा दिया ये, वरना मैं इसको एज अ होमवर्क दे रहा था आपको। ठीक है, तो बाकी मैं बता दूंगा कि विच क्वेश्चंस यू हैव टू डू एट योर होम। ठीक है, वी हैव, इतना आपको करना है। ठीक है, थैंक यू।